नरसिंह मेहता जी का पावन चरित्र चल रहा है। कल हम लोग सब श्रवण कर रहे थे कि महादेव की कृपा से श्री नरसिंह मेहता जी को वृंदावन में रास बिहार का दर्शन हुआ। बंधुओं, रास में प्रवेश महादेव को भी गोपी बने बिना नहीं मिलता, लेकिन नरसिंह मेहता जी के कुछ दिनों के भजन के पश्चात ही उनको रास में प्रवेश मिल गया। ये महादेव की कृपा है। इसलिए महादेव कौन है? आचार्य हैं, गुरु हैं। कई लोग कहते हैं क्या गुरु का जीवन में होना आवश्यक है? निश्चित आवश्यक है। जैसे नैरोबी आने के लिए पासपोर्ट होना जरूरी है, वीजा होना जरूरी है, ऐसे ही गोलोक धाम या वैकुंठ धाम की यात्रा यदि करनी है तो गुरु रूपी आइडेंटिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। गुरु आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। जन्म हुआ, माता पिता ने क्या नाम रखा, वो उससे संसार जानता है, लेकिन दीक्षा देने के बाद गुरु जो आपका नाम रखते हैं उससे ठाकुर जी आपको जानते हैं। ठाकुर जी के लिए वही आपका परिचय होता है। अब घर में भले ही आपका नाम सोनू हो, घर में भले ही आपका नाम कुछ भी हो, अब बड़े विचित्र नाम होते हैं घरों में। तो अब वीजा ऑफिसर के पास जाकर के, पासपोर्ट कंट्रोल पे जाकर के आप कहो कि दिस इज पप्पू फ्रॉम इंडिया, तो एवरीवन नोज मी बाय दिस नेम, तो वो उससे नहीं आपको पहचानेगा। बोले आप जानते नहीं हो मैं बहुत बड़ा आदमी हूं इंडिया का, तो वो पासपोर्ट कंट्रोल वाला कहेगा कि आई जस्ट वांट टू सी योर पासपोर्ट, मुझे अपना नाम नहीं बताओ कि तुम किस नाम से पहचाने जाते हो, पासपोर्ट देखना। आप कहोगे अरे मेरी इतनी चलती है इंडिया में, 10 गाड़ियां मेरे आगे पीछे चलती हैं, वहां का मिनिस्टर, वहां के मंत्री सब मेरी जान पहचान रखते हैं, यू जस्ट चेक ऑन गूगल माई नेम इज पप्पू। वो आदमी यही कहेगा कि मुझे उससे मतलब नहीं, जस्ट शो मी योर पासपोर्ट। आप कहोगे पासपोर्ट नहीं है, तो आप कितने भी बड़े पप्पू हो आपको वापस जाना पड़ेगा। जस्ट लाइक दैट ओनली, आप गोलोक में प्रवेश करना चाहेंगे तो ललिता विशाखा गुरु प्रदत्त नाम पूछेंगी। क्या नाम है? किनकी शरणागति है? किनसे शरणागत होकर के यहां आए हो? और वहां यदि आपने वही नाम बताया जो माता पिता ने रखा, जो परिवार ने रखा, जो संसार ने रखा, तो एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन गुरु जो नाम रखते हैं, यहां पर कई सारे गौड़िया वैष्णव बैठे हैं, कुछ हरिदासी भी बैठे हैं, कुछ हरिवंशी भी बैठे हैं, कुछ रामानुजी भी बैठे हैं। आचार्य आपका नामकरण करते हैं और उसी नामकरण से आपकी निकुंज में चर्चा होती है। वो आपका वास्तविक नाम नहीं जानते जिससे संसार में ख्याति है, वो आपका वही नाम जानते हैं जो गुरु ने प्रदान किया। और गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम, गुरु के द्वारा प्रदत्त क्रिया, गुरु के द्वारा प्रदत्त स्वभाव, उसी से प्रवेश मिलता है निकुंज में। शिव कौन है? नरसिंह मेहता के गुरु जी हैं। उनके मन में आ गया कि नरसिंह को अब रास का दर्शन कराना है, तो गुरु कृपा से नरसिंह मेहता नरसिंह अली बन करके, अली कहते हैं सखी को, नरसिंह अली बन करके वृंदावन में रास देखने के लिए गए। वृंदावन तो जाते हैं पर रास का अनुभव नहीं होता। क्यों? कहीं ना कहीं गुरु प्रदत्त जो क्रिया है, या गुरु प्रदत्त जो भावना है, या गुरु प्रदत्त जो नियम है, शायद उसका पालन इतने भाव से किया नहीं गया। और दूसरी बात भी कह सकता हूं, शायद गुरु की उतनी कृपा नहीं है। नहीं तो वृंदावन जाकर के अनुभूतियां तो होती हैं। कई लोग वृंदावन जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि छोटी गलियां हैं, बहुत मिसमैनेजमेंट है, बहुत भीड़ है, कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वो आके केवल कंप्लेन्स ही करते रहते हैं। पर कई लोग उन्हीं दिनों में वो भी गए हैं, पर वो आकर के जैसे पूछते हैं कैसा लगा वृंदावन, तो दे विल जस्ट क्लोज देयर आईज और आंसू निकलने लगेंगे, हम बता नहीं सकते। तुमको भीड़ ने परेशान नहीं किया? पता ही नहीं चला कब थी भीड़? तुमको रात्रि में ये असुविधा नहीं हुई? नहीं, हमको तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। अभी गिरधर लाल जी का ब्याहुला हुआ था बरसाने में,
तो हमने बरसाना से लगभग 6 किलोमीटर दूर माता जी गौशाला में कार्यक्रम रखा कि हमें पता था कि भीड़ बहुत होगी और हम संभाल नहीं पाएंगे। तो पहले दिन पूज्य पिताजी महाराज जब व्यवस्था देखने गए तो मुझको आके बहुत डांटा, बोले इतनी दूर तुमने व्यवस्था, बरसाना से 6 किलोमीटर दूर, वहां कोई रिक्शा नहीं जाता, कोई साधन नहीं जाता, वहां लोग कैसे पहुंचेंगे? मैंने कहा पिताजी अब जैसे भी हो, व्यवस्था में भगदड़ नहीं होनी चाहिए, कोई स्टैम्पेड ना हो जाए, बहुत ज्यादा क्राउडेड ना हो जाए, इसलिए मैंने दूर रखा। पर स्टिल लाल जी की बारात में देयर वाज मोर देन 1 लाख पीपल। लाल जी की इतनी बड़ी बारात अभी तक हुई नहीं है। 1 लाख आदमी, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर के रात्रि 6 बजे तक, 7 बजे तक बरसाना वाज पैक्ड। पूरे बरसाना में जाम लगा हुआ था, इतनी भीड़, और वहां 6 किलोमीटर दूर भी लोग आए। अब उसके बाद में लोगों के 2 तरीके के रुझान, कई लोग अरे हम तो परेशान हो गए, इतनी लंबी यात्रा, इतनी लंबी, उसमें बीच में हम तो थक गए, हमको तो बहुत मिट्टी लगी, हम तो बहुत धूल मिट्टी खा गए, हमारा तो गला खराब हो गया, ऐसा हो गया, कई लोगों की शिकायत। और वहीं कुछ लोग कैसे, वो नेत्रों से जा नहीं रही है छवि, ऐसा लग रहा था कि मानो सच में गोलोक धाम की बारात है, साक्षात गिरधर लाल जी विराजमान हैं, सारे सखा मंडली आगे पीछे नाचते जा रहे हैं, और इतनी सारी भीड़ ऐसे लग रही थी मानो जैसे 84 कोस के ब्रजवासी आ गए हैं, सब ठाकुर जी की बारात में नाचते हुए जा रहे हैं। एक लड़का था, 20 साल का होगा, 20-21 साल का, मोस्ट ऑफ देम वाज यंगस्टर्स उस पूरी बारात में। एक 20 साल का लड़का सुबह 10 बजे से रात्रि 7-8 बजे तक केवल एक ही चीज कह रहा था, बधाई हो, बधाई हो, जिसको मिले उसको बोलता था बधाई हो। एंड ही वाज जस्ट क्राइंग, कंटिन्यूअसली क्राइंग। उसका, मेरे को जब वो मिला उस समय 5 बज गए थे, तो 10 बजे से बोल रहा था, तो उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, और बस रोता हुआ, जानकार हो अनजान हो, उसको गले लगा के बोले बधाई हो, मेरे लाला का ब्याह है, बधाई हो, मेरे लाला का ब्याह है, बधाई हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्वभाव या आपके प्रदत्त गुरुदेव के नियम आपने कैसे किए हैं, उस दृष्टि से आपको कई बार व्रज दिखने लगता है। व्रज में असुविधाएं दिखना, व्रज में बहुत मिसमैनेजमेंट दिखना, व्रज में परेशानियों की अनुभूति होना, ये व्रज की कमी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे भजन की कमी है। अभी होली के दिन निकल करके गए, बहुत लोग कंप्लेंट्स करते हैं होली पे, व्रज में ऐसा होता है, व्रज में ऐसा होता है। पर वहीं एक सखी क्या गा रही है, मैं इत आई फाग देखन को, मैं इत आई फाग देखन को, तो ही देख भई मतवारी, तो ही देख भई मतवारी, को रंग डारो को पिचकारी, को रंग डारो को पिचकारी, सुध बुध नाही सारी, सुध बुध नाही सारी, तेरे रंग की बलिहारी में, तेरे रंग की बलिहारी। सखी कह रही है मैं इत आई फाग देखन को, पर तोय देख भई मतवारी, को रंग डारो को पिचकारी, सुध बुध नाही। कौन रंग लगा रहा था, कौन पिचकारी चला रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। क्यों? मेरा ध्यान तो केवल बिहारी जी की तरफ था, मेरा ध्यान तो केवल राधा वल्लभ जी पर था, मेरा ध्यान तो केवल राधा रमन जी पर था। क्या हुआ मुझे नहीं पता, तेरे रंग की बलिहारी। तो डिपेंड्स कि आप क्या विचार लेकर के जाते हैं, और विचारों का निर्माण आपकी गुरु परंपरा करती है। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है जीवन में, पर गुरु का चयन कैसे करना चाहिए यह भी बहुत जरूरी है। प्रभाव देख करके गुरु नहीं बनाना है। जिनकी वाणी, जिनका स्वरूप, जिनकी उपस्थिति कृष्ण के प्रति और प्रियता प्रकट करती हो, वही गुरु हैं।
वही आपके गुरु हैं। गुरु वही जो हरीसों में लावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसावे, गुरु वही जो सदमार्ग दिखावे। गुरु वो नहीं जो केवल दीक्षा दे करके अपनी पूजा करावे, आप प्रसन्न रहो बस, नहीं। उनके जीवन में आने से कृष्ण हर दिन प्रिय बनते जा रहे हैं, वो गुरु हैं। और ऐसे गुरु मिले हैं नरसिंह मेहता को। महादेव चरणों में प्रणाम किया कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, आपको जो अच्छा लगता है वो मुझे दीजिए। और महादेव लेकर के सीधे पहुंचे हैं वृंदावन। वृंदावन में जाकर के रास बिहार का दर्शन कराया। कल हम लोग सुन रहे थे, नरसिंह मेहता जी ने रास का दर्शन किया। दर्शन करते करते ऐसी स्थिति हो गई कि नरसिंह मेहता की हाथ में मसाल थी, जलते जलते वो हाथ तक आ गई। नरसिंह मेहता सुध बुध खोए बैठे थे, तभी किशोरी जी गईं और जाकर के नरसिंह मेहता को चेताया और अपना नूपुर दिया। नरसिंह मेहता चरणों में गिर गए, बोले मुझे अब यहां से नहीं जाना, मुझे यहीं रख लीजिए। तब ठाकुर जी ने आज्ञा की, नरसिंह मैंने तोए अपनो दर्शन या मारे करायो ताकि तोकू विश्वास है जाए। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। मैंने तोकू अपनो दर्शन या मारे करायो कि तोकू विश्वास है जाए। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना सब लोग? कभी कभी निकले तो सुन लो, ठाकुर जी की भाषा है, ठाकुर जी ऐसे ही बोलते हैं। अब नरसिंह तेरी बहुत जरूरत है या संसार को, यदि तू नीचे जाकर के मेरी भक्ति को प्रचार नहीं करेगो तो फिर वैकुंठ और गोलोक धाम कौन आवेगो? इसलिए नरसिंह अब तू जा। नरसिंह मेहता बोले आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा, आपका दर्शन करने की इच्छा होगी तो मैं क्या करूंगा। ठाकुर जी ने तुरंत एक करताल प्रदान की। यू नो करताल, एक तो मजीरा इसको भी बोलते हैं, एक ऐसे बजाते हैं, लेकिन मूल रूप से करताल किसको कहते हैं? कर कहते हैं हाथ को, और ये है करताल, इसको करताल बोलते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हाथ में लेकर के बजाते हैं, उसको करताल कहते हैं। ठाकुर जी ने करताल दिया नरसिंह मेहता को और नरसिंह मेहता से कहा राग केदार गाना, ये मेरा प्रिय राग है। ठाकुर जी कह रहे हैं जब जब तुम गाओगे नरसिंह, जहां दृष्टि घुमा करके देखोगे वहीं मैं तुम्हें खड़ा मिलूंगा। और बंधुओं, केवल नरसिंह मेहता को नहीं, मैं आपको ये बात प्रमाणित करके कह सकता हूं कि राग केदार में आज भी सामर्थ्य है। यदि कोई शुद्धता से गान कर दे, भाव से गान करे, तो आज भी ठाकुर जी दिख जाएंगे। ये राग केदार की खूबसूरती। हाँ, घर के अंदर बैठ के गाओगे, कमरा में बैठ के, तो शायद हो सकता है अनुभूति ना हो। प्रकृति के बीच में गाओ, या फिर वृंदावन बरसाना में कहीं एकांत में बैठ करके गाओ, और राग केदार गाओ। केदार गाएं, कुछ सुनाए केदार में? सुनाते हैं। जय हो। ठाकुर जी किशोरी जी से वार्ता कर रहे हैं, एक ठाकुर जी की लीला सुनाते हैं केदार राग में। वाह। अभी यहां बारिश का मौसम आ गया हमारे वृंदावन में, भारत में तो नहीं आया, लेकिन बारिश यहां आई है तो एक श्याम घटा को देख करके एक केदार राग में एक पद सुनाते, गाना मेरे साथ, ठीक है? केदार गा। कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए, कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो आए। अब दो भाव हैं। काली बादल की घटा को देख करके पक्षी कह रहे हैं कि ये कब बरसेगा, लेकिन ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके गोपियां कह रही हैं कि श्याम सुंदर हम पर कृपा कब करोगे, कब मिलोगे हमें। लेकिन
इस तरीके से बोल रही हैं कि सुनने वालों को लग रहा है कि ये बादल से कह रही हैं कि ये कब बरसेंगे, परंतु वास्तव में गोपियां ठाकुर जी से कह रही हैं कि आप हम पर कब बरसोगे, हम पर कृपा कब करोगे। गाइए। कब बरसेगो आए श्याम घन, कब बरसेगो आए, कब बरसेगो आए श्याम घन, कब बरसेगो कब अमिलन संताप मिटेगो, कब अमिलन संताप मिटेगो, विरह निदागन सा, विरह निदान सा, कब मम मन मयूर नचेगो, कब मम मन मयूर नचेगो। बादल देख करके मोर नृत्य करते हैं तो गोपियां कह रही हैं आपको देख करके हमारा मन प्रफुल्लित कब होगा नाथ, कब आओगे हमारी दृष्टि के सामने। कब मन मम मयूर नचेगो, कब मम मन मयूर नचेगो, उर आनंद ना समा, और आनंद ना समा। हे श्याम मिलन बिन कछु न सुहावे, श्याम मिलन बिन कछु न सुहावे, श्याम मिलन बिन कछु न सुहावे, श्याम मिलन बिन कछु न सुहावे। एक बात बोलूं, इतनी संख्या में आप बैठे हो, अगर एक स्वर में गाने लगो तो ये समाज बन जाएगा। गोपियां जब एकजुट में बैठ गई थी तब किशोरी जी ने आज्ञा की कि कृष्ण को बुलाना है तो गाओ, बिना गाए वो नहीं आएंगे। तब गोपियों ने गोपी गीत गाया। इतनी सारी गोपियां बैठी हैं, कोई मन से बैठी है, कोई भोजन के लिए बैठी है, कोई बेमन से बैठी है, कोई फोटो खिंचाने आई है, पर हैं तो सब गोपी। यहाँ कोई पुरुष नहीं है, यहाँ सब गोपी हैं। पुरुष केवल एक पुरुषोत्तम है, बाकी सब गोपी हैं। गाइए सब लोग, थोड़ा मेरुदंड सीधा कीजिए, कमर सीधी करो, कंठ को खोलिए, राग का विचार मत करो, बस गाइए, देखो कितना अच्छा लगेगा। श्याम मिलन बिन कछु न सुहावे, श्याम मिलन बिन कछु न सुहावे। एक क्षण के लिए लगा ठाकुर जी आ गए। क्यों नहीं गाते हो आप? ये इतना अच्छा अवसर है, इतने समाज में बैठे हैं, गाइए ना भाव से। श्याम मिलन बिना कछु न सुहावे, श्याम मिलन बिन कछु न सुहावे, कछु नहीं मोहे भावे, कछु नहीं मोहे भावे। कब बरसे गो आए श्याम घन, कब बरसे गो कब बरसे गो आए श्याम घर, कब बरसे
हे श्याम मिलन रस ही साचो रस, 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 जीवन में सरसा, जीवन में सरसा, हे कब बरसे गो आए श्याम गन, कब बरसे गो कब बरसे गो श्याम घन, कब बरसे गो हे श्याम मिलन बिन कछु न सुहावे, 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 कछु नहीं मोहे भावे, ओ कछु नहीं मोहे भावे, श्याम मिलन रस ही साचो रस, 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 जीवन में सरसा, जीवन में सरसा, दर्शन दो भगवान नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो बनवारी नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो भगवान नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो बनवारी नाथ मोरी श्री अखियां द्वारिकाधीश प्यासी जय।